एमपॉकेट जो ऐप है ये आरबीआई रजिस्टर और एनबीएफसी है और यहाँ से आप जरूरत पड़ने पे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एमपॉकेट ऐप पे लोन अप्लाई कैसे करना है, यहाँ आपको कितना लोन मिलेगा, लोन वापस करने का टाइम कितना मिलेगा, ये सब मैं इस वीडियो में दोस्तों आज आपको बताने वाला हूँ। एमपॉकेट ऐप से जरूरत पड़ने पे पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए आपको ये ऐप अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लेना है। ऐप की रेटिंग की बात की जाए तो 4.6 है, वही डाउट की बात करें तो 50 मिलियन प्लस इस ऐप पे डाउनलोड भी हो चुके हैं। रीडिंग काफी अच्छी है, डाउनलोड भी काफी ज्यादा है। चलिए बात करते हैं पहले दोस्तों एमपॉकेट ऐप की। दोस्तों एमपॉकेट जो ऐप है ये आरबीआई रजिस्टर और एनबीएफसी है, जो कि आप यहाँ देख पाएंगे। चलिए अब जान लेते हैं कि एमपॉकेट ऐप से लोन अगर अप्लाई करते हैं तो कितना लोन हमें यहाँ मिल सकता है। दोस्तों एमपॉकेट ऐप ऑफर करता है अप टू 50,000 रुपए तक का पर्सनल लोन, जो मिलता है सिबिल के हिसाब से और मिलता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से। लोन वापस करने के टाइम की बात की जाए तो ये टाइम 6 महीने से लेकर 12 महीने तक का देखने को मिलता है। और लोन अगर आप टाइमली रीपे करेंगे ना तो आपको मिलेंगे दोस्तों रिवार्ड्स। और यहाँ पर जो प्रोसेसिंग फी है वो स्टार्ट है 40 रुपए प्लस 18% जीएसटी के साथ, और वो डिपेंड करता है आपके लोन के अमाउंट पे और लोन की कैटेगरी पे। इंटरेस्ट रेट की बात कर लेते हैं, 2% से स्टार्ट है, लेकिन हाई इंटरेस्ट रेट 3.25% पर मंथ का रहने वाला है। और एनुअल इंटरेस्ट रेट भी आपके सामने यानी AIR। और नीचे अगर आप आएंगे लिखा हुआ है वाई चॉइस एमपॉकेट। दोस्तों ट्रस्टेड बाय मोर देन 3.5 करोड़ हैप्पी कस्टमर एमपॉकेट ऐप के साथ है वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड ऑनलाइन पर्सनल लोन ऐप है। ये जो लोन ऐप है ये आरबीआई रजिस्टर भी है, एनबीएफसी भी है। 100% डिजिटल प्रोसेस विद मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन एंड फास्ट ऑनलाइन वेरिफिकेशन है। यहाँ से अगर आप लोन लेते हैं तो उस लोन को अगर बैंक में ट्रांसफर करना हो तो आप अपने ही बैंक में ट्रांसफर कर पाएंगे, किसी और के में नहीं कर सकते हैं। नीचे अगर स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आता है, जैसे कि अगर आपकी एज कम से कम 18 साल है और आप इंडिया के नागरिक हैं और आपकी जो 1 महीने की इनकम है वो 9,000 है, तो आप लोन अप्लाई यहाँ कर सकते हैं। और लोन लेने के लिए यहाँ पर पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, और आपके पास अपना ही बैंक अकाउंट होना चाहिए, जब भी आप यहाँ से लोन अप्लाई कर पाएंगे। जान लेते हैं लोन अप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे। अपने मोबाइल फोन में एमपॉकेट ऐप को इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद दोस्तों ऐप को ओपन करेंगे। लेकिन ये क्या हुआ दोस्तों, जैसे ही मैंने ऐप ओपन करा तो आप देख पाएंगे स्क्रीन रिकॉर्डर ने काम करना बंद कर दिया और स्क्रीन रिकॉर्ड यहाँ पर एमपॉकेट की नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में क्या करना है, ऐसे में दोस्तों मैं आपको बता सकता हूँ सिर्फ कि लोन अप्लाई करना कैसे, लेकिन लोन अप्लाई कर मैं आपको नहीं दिखा सकता। एमपॉकेट ऐप में जब अपना अकाउंट आप डालेंगे ना, आपके सामने होम पेज आएगा तो रिक्वेस्ट लोन का ऑप्शन आता है। वहाँ क्लिक करने के बाद ही लोन आपको एमपॉकेट से अप्लाई करना होता है। लोन लेने के लिए अपनी कुछ बेसिक सी डिटेल्स आप फिल करते हैं और केवाईसी करते हैं पैन कार्ड आधार कार्ड से। जिस बैंक में लोन ट्रांसफर करना है वो बैंक अकाउंट अपना ही ऐड करते हैं, फिर लेकर लोन ट्रांसफर कर देते हैं बैंक में, जो भी आपको यहाँ पर मिलता है। दोस्तों मैं आपको एमपॉकेट का लोन अप्लाई का प्रोसेस नहीं दिखा पाया, इस वजह से चलिए मैं आपको एक दूसरा प्लेटफॉर्म और बताता हूँ जिसका मैं लोन अप्लाई का पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। और वो प्लेटफॉर्म आरबीआई रजिस्टर भी है, एनबीएफसी भी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको बजाज का लिंक दे दिया है, जैसे ही वहां क्लिक करेंगे आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे और बजाज का यूज करेंगे दोस्तों हम पर्सनल लोन लेने के लिए। अगर एमपॉकेट से आप अप्लाई नहीं करना चाहते या फिर एमपॉकेट अप्लाई का रिजेक्ट हो गया लोन, दोस्तों आप अगर चाहे सैलरीड हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉय हो या फिर आप इंडिविजुअल हो तो भी आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का प्रोसेस काफी सिंपल और इजी यहाँ पर रहने वाला है। नीचे अगर हम स्क्रॉल करेंगे ये लिखा हुआ है एंटर लोन अमाउंट। यहाँ पर लोन का अपना वो अमाउंट हमें एंटर करना होता है जो हमें अप्लाई करना है। नीचे हम सेट करते हैं कि लोन जो हम यहाँ ले रहे हैं वो कितने महीने में वापस करेंगे, 12 महीने में करेंगे, 24 महीने में करेंगे, 36 महीने में करेंगे, ये भी हमें सिलेक्ट यहाँ करना होता है। मैं चाहता हूँ ये लोन लेना चाहता हूँ 12 महीने में वापस करना, तो 12 महीने मैंने यहाँ सिलेक्ट कर ली है। नीचे हम स्क्रॉल कर आएंगे, यहाँ पर दोस्तों आप देख पाएंगे 1 साल में जो इंटरेस्ट रेट आपसे लीजिएगा इस लोन पे, और यहाँ पर आप देख पाएंगे 1 महीने की EMI इस लोन पे। यहाँ पर आप देख पाएंगे प्रोसेसिंग फी जो रहेगी आपकी इस लोन पे, ये भी आप इस तरह से देख सकते हैं। तो जो भी लोन आपको अप्लाई करना है वो बस आप यहाँ एंटर करेंगे, लोन वापस करने का टाइम सेट करेंगे और ये लिखा हुआ है अप्लाई, यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों आप अप्लाई करेंगे। एंटर करना है अपना मोबाइल नंबर, उस पर OTP जाएगी जो आप यहाँ एंटर करने के बाद नीचे सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है लोन अप्लाई करने के लिए, जैसे कि एंटर करना है आपको अपना नाम जो आपके पैन कार्ड पे है। नीचे आप जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे कि आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं, और नीचे आप डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देंगे जो पैन कार्ड पे है। नीचे पैन कार्ड नंबर भी एंटर करना है और नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप सेट कर लेंगे कि हम सैलरीड हैं या फिर हम सेल्फ एम्प्लॉय हैं, और नीचे 6 डिजिट का रेसिडेंशियल पिन कोड एंटर करेंगे और दोनों पे टिक लगा देंगे, फिर क्लिक करेंगे हम कंटिन्यू पे। यहाँ पर दोस्तों अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स हम फिल कर देंगे और फिर क्लिक करेंगे हम कंटिन्यू पे। यहाँ हमें इनकम की वेरिफिकेशन करनी है। इनकम की वेरिफिकेशन करने के लिए बैंक स्टेटमेंट हमारा अपलोड होता है, ध्यान रखें बैंक स्टेटमेंट अपलोड करते इनकम की वेरिफिकेशन हो जाती है। तो करना क्या है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है।
अपने उस बैंक को सिलेक्ट कर लेना है जिस बैंक में आपका बैंक अकाउंट है, और यहाँ टिक लगाने के बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ओटीपी जो आपके पास आएगी वो यहाँ इंटर करने के बाद बस प्रोसेस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ टिक करेंगे, अप्रूव पे क्लिक करेंगे, बैंक स्टेटमेंट अपलोड आपका हो जाएगा। यहाँ आपको देना है अपने ऑफिस का एड्रेस, लेकिन बहुत सारे यूजर ऐसे हैं जिनके पास अपना कोई ऑफिस नहीं है, तो ऐसे में आप अगर चाहें तो अपने घर का एड्रेस यहाँ दे सकते हैं। एड्रेस देने के बाद बस कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे और आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक हो जाएगा, सिबिल स्कोर चेक होगा कि आप लोन के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं। ये सब दोस्तों आपको चेक किया जाएगा। अगर आप लोन के लिए एलिजिबल हैं तो जो भी लोन का अमाउंट आपको ऑफर होगा वो आपके सामने आ जाएगा। एक बार अपनी एलिजिबिलिटी आप देख लेंगे कि कितना लोन आपको ऑफर यहाँ हो रहा है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक अगर दोस्तों आप केवाईसी वाले पेज पे आएंगे यहाँ लोन अप्लाई करने के लिए। केवाईसी कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर आपको टिक लगा देना है, फिर क्लिक करना होगा कंटिन्यू पे। आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे DGI लॉकर पे। यहाँ इंटर करने हैं आपको आधार कार्ड नंबर और फिर क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट पे। आपके पास OTP जाएगी जो आप यहाँ इंटर करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ आपके सामने आपका वो एड्रेस है जो आपके आधार कार्ड पे है। अगर आप इसी एड्रेस पे रहते हैं तो यस कर देंगे, लेकिन अगर आप इस एड्रेस पे नहीं रहते हैं तो नो पे क्लिक करने के बाद अपना करंट एड्रेस भी देंगे जो कि देना मैंडेटरी है। यहाँ फादर को सेलेक्ट करने के बाद फादर का नाम एंटर कर देंगे या फिर मदर को सेलेक्ट करने के बाद मदर का नाम एंटर कर देंगे और क्लिक करेंगे आप कंटिन्यू पे। केवाईसी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुकी है, लेकिन अभी बैंक अकाउंट की वेरिफिकेशन करनी है जिसके लिए हमें ऐड करना है दोस्तों अपना बैंक अकाउंट। और बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ इंटर करेंगे अपना नाम जो बैंक में है। यहाँ अपने बैंक का IFSC कोड एंटर करने के बाद बैंक अकाउंट नंबर भी एंटर कर देंगे। सिलेक्ट कर लेंगे बैंक अकाउंट करंट है या फिर सेविंग है और फिर क्लिक करेंगे हम कंटिन्यू पे। ध्यान रखें बैंक अकाउंट अपना वही ऐड करें जिस बैंक में लोन लेके आपको ट्रांसफर करना है। यहाँ पर बैंक अकाउंट वेरीफाई होने के बाद हमारा जो एप्लीकेशन है ये भी सक्सेसफुल दोस्तों सबमिट हो चुका है। 24 घंटे के अंदर बजाज की तरफ से कॉल आएगी कंफर्मेशन के लिए। बजाज वालों से बात करनी है, जो भी हम लोन ले रहे हैं दोस्तों उसके बारे में बताना है। उसके बाद 5 स्टेप और रहेंगे जो कंप्लीट हमें करने होंगे, जिसमें कि डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन, क्रेडिट एलिजिबिलिटी चेक, ई मैंडेट, रजिस्ट्रेशन, ई एग्रीमेंट, फिर लोन ट्रांसफर कर देगा बैंक अकाउंट में जो भी हम यहाँ से ले रहे हैं। तो इस तरह से आप अगर चाहें तो बजाज से भी जरूरत पड़ने पे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को दोस्तों पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे फिर से इस तरह की एक और नई वीडियो में। जय हिंद।